उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ। वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। क्यों संगीतकार सज्जाद हुसैन ने रिकॉर्डिंग के वक्त तेज धारदार चाकू मंगवा लिया। साथ ही बताऊंगा कि मुग़ल आज़म को डायरेक्ट करने से सोहराब मोदी ने क्यों इनकार कर दिया। थर्ड सेगमेंट में फ़ोन कॉल्स, फोर्थ सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे संगीतकार राम गांगुली को। फिफ्थ होगा हमारा चर्चित सेगमेंट रीमेड इन इंडिया, जहां बात होगी एक विदेशी फिल्म पेरेंट ट्रैप की, जिसे बाद में भारत में कॉपी करके बनाया गया। और अंत में होगा हमारे श्रोता का प्रश्न। आप तैयार तो हम तैयार, और अगर ऐसा है तो शुरू होती है उड़ान एक दिलकश सफर की। बात 1949 की होगी। संगीतकार सज्जाद हुसैन फिल्म हलचल के एक गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। गाने के बोल थे, आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया, बीते दिनों की याद ने फिर मेरा दिल दुखा दिया। रिकॉर्डिंग समझ लीजिए 9 बजे से शुरू हुई, मगर सज्जाद हुसैन को जो रिजल्ट्स चाहिए था वो रिकॉर्डिंग में मिल नहीं रहा था। दोपहर हो गई, बीत गई, शाम बीती, लेकिन बात नहीं बनी। म्यूजिशियन थक गए, सज्जाद हुसैन गुस्से और परेशानी में बोझिल होकर बैठ गए। लता मंगेशकर गाना गाने वाली थी, उनका टर्न आया ही नहीं। उससे पहले ही गलतियों पे गलतियां होती रहीं। रात के 8 बजे सज्जाद हुसैन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने स्टूडियो के पियून को बुलाया और बोले कि किसी दुकान से लंबा तेज धारदार छुरा लेकर आओ। ये सुनते ही स्टूडियो में मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि सबको मालूम था कि सज्जाद हुसैन का गुस्सा बहुत खतरनाक हुआ करता था। छुरा आ गया तो सज्जाद ने अपने म्यूजिक डायरेक्टर की बैटन रद्दी की टोकरी में फेंक दी और म्यूजिशियन से कहा, अगर आपको लगता है कि मैं ये गाना दिलजोई के लिए बना रहा हूं तो ये आपकी गलतफहमी है। ये गाना मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मनोरंजन का नहीं है। इसलिए मैं जैसे समझा रहा हूं, जो चाह रहा हूं वैसे ही बजाइए, वैसा ही मुझे रिजल्ट दीजिए, वरना गीत अगर ठीक से नहीं बना तो आज किसी का खून बह जाएगा इस स्टूडियो की नाली में। और कमाल की बात यह है कि इस तरह के अल्फाज सुनकर, इस धमकी के बाद म्यूजिशियंस ने ऐसा बजाया कि एक बार में ही टेक ओके हो गया और सज्जाद हुसैन खुश हुए। मुग़ल आज़म के फाइनेंसर शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री इस बात से बहुत परेशान थे कि फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ बहुत ज़्यादा बजट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। जब करोड़ों खर्च हो गए तो शाहपुर जी ने फैसला किया कि वो किसी और को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपेंगे। एक नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, वो नाम था सोहराब मोदी का। सोहराब मोदी और शाहपुर जी की कई मीटिंग्स हुई और सब कुछ फाइनलाइज हो गया। सोहराब महबूब स्टूडियो पहुंचे फिल्म का सेट देखने के लिए। सेट देखकर स्टूडियो से बाहर निकले तो इत्तेफाक से उनकी गाड़ी खराब हो गई। शाहपुर जी ने अपनी गाड़ी ऑफर कर दी। रास्ते में शाहपुर जी के ड्राइवर ने सोहराब मोदी को बताया कि ये आसिफ मियाँ, यानी कि के आसिफ, भी बड़ा अजीब आदमी है। यहाँ शूटिंग के लिए अनारकली के जिस्म पर हीरे मोती की जिद करता है, लेकिन जिसके खुद के पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ा कुर्ता पजामा ही है। दिन में हीरे पन्नों की बात करता है, जमुर्रद की बात करता है, लेकिन रहता है एक छोटे से घर में, सोता भी चटाई पर है। यही नहीं, जब तनख्वाह आती है तो दोस्तों और स्टूडियो के मजदूरों में बांट देता है। साहब, ये के आसिफ बड़ा भला आदमी है। ड्राइवर की बातें सोहराब के दिल को छू गईं। वो खामोशी से के आसिफ के बारे में सोचते रहे। घर पहुंचते ही सोहराब मोदी ने शाहपुर जी को फोन लगाया और मुग़ल आज़म को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया। साथ ही शाहपुर जी को एक एडवाइस भी दे डाली कि अगर अपनी फिल्म का भला चाहते हैं तो उसका डायरेक्शन मुझे तो क्या, किसी और को कभी भी दे नहीं देना। ये फिल्म सिर्फ के आसिफ के लिए ही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप बोल रहे हैं?
जी मैं मुश्ताक अहमद बोलन डया जी लाहौर तो। ओहो फोन इत्थे लगा लेता मुश्ताक साहब, लाहौर तो लगाया। की हाल है लाहौर दे? ठीक ठाक जी। अनूपपुर साहब ने? हाँ जी मैं बोल रहे हैं जी। बड़ी खुशी हुई जी तेरे नाल गल करके। हाँ जी मैनू भी बहुत खुशी हुई है। तुसी ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਥੇ ਘਰ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਘਰ ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਆ ਜੀ, ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕੁਝ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ, ਰਫੀ ਦਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ? ਹਾਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲੋਫਰ ਫਿਲਮ ਦਾ। आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो आज मैं 92.7 बिग एफएम के सभी सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि मुश्ताक भाई ने लाहौर से फ़ोन किया। ये कार्यक्रम लाहौर में भी सुना जाता है और लाहौर के मुश्ताक भाई ने फरमाइश की कि धर्मेंद्र के ऊपर पिक्चराइज्ड आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत किया हुआ और ग्रेट मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ लाहौर के मुश्ताक भाई सुनना चाहते हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। मुश्ताक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। पेश खिदमत है, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा संगीतकार राम गांगुली को। 5 अगस्त 1928 को कलकत्ता में जन्मे राम गांगुली का बचपन से ही रुझान संगीत की तरफ था। बाबा अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने सितार बजाना सीखा और सिर्फ 17 साल की उम्र में राम गांगुली ने ऑल इंडिया कांग्रेस अधिवेशन में सितार बजाकर खूब प्रशंसा बटोरी और वहीं उनकी प्रतिभा से मुतासिर होकर उस जमाने के मशहूर संगीतकार आरसी बोराल ने उन्हें न्यू थिएटर में नौकरी दिलवा दी। न्यू थिएटर्स में कई साल नौकरी करने के बाद राम गांगुली पृथ्वी थिएटर से संलग्न हो गए और नाटकों का संगीत करने लगे, मगर पृथ्वी थिएटर से ही उन्हें लोकप्रियता भी मिलनी शुरू हो गई। 1946 में उन्हें फिल्म महाराणा प्रताप में पहली बार संगीत देने का मौका मिला, लेकिन ना तो फिल्म चली और ना ही उसके गाने। राम गांगुली की दूसरी फिल्म आई महातुलसी वृंदा, ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसी दौरान राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग के लिए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनको साइन कर लिया। आग आई और आग के सारे गाने हिट हो गए। उसके बाद राम गांगुली को वनवासी, जलसा, अनमोल मोती और राम दर्शन जैसी फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला। राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म बरसात के लिए भी राम गांगुली को ही साइन किया, लेकिन सैडली इस बार राज कपूर से उनका तालमेल नहीं बैठा और राज कपूर ने राम गांगुली को फिल्म से हटाकर राम गांगुली के असिस्टेंट शंकर जयकिशन को संगीतकार साइन कर लिया। राम गांगुली को इस बात से बड़ा झटका लगा। उसके बाद राम गांगुली ने पृथ्वीराज कपूर और विजय लक्ष्मी को लेकर एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, नाम था दीपक, लेकिन फिल्म बिल्कुल नहीं चली। इसलिए राम गांगुली दोबारा संगीत की दुनिया की तरफ मुड़ गए और उसके बाद संगम, गवैया, पैसा, 10 o'clock जैसी कई फिल्मों में संगीत दिया। लेकिन राम गांगुली पर क्रिटिक्स ने ठप्पा लगा दिया था कि उनके संगीत में सब कुछ स्टेल होता है, नयापन कुछ नहीं होता। इसलिए राम गांगुली ने आलोचनाओं के विपरीत 1955 में फिल्म पोस्टमास्टर के लिए गीत रिकॉर्ड किया। गीत के बोल थे, मैं हूं एक हवा का झोंका। जबकि ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी, पर यह गीत रेडियो पर खूब पॉपुलर हुआ। राम गांगुली की आखिरी फिल्म थी साया। इस फिल्म के गीत पॉपुलर हुए, लेकिन राम गांगुली के हाथ कुछ नहीं लगा। काम मिलना बंद हो गया और धीरे धीरे राम गांगुली पूरी तरह गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। आखिरकार उन्होंने बंबई छोड़ दिया और कलकत्ता जाकर सेटल हो गए, जहां 65 वर्ष की आयु में 1983 में उनका निधन हो गया। स्वर्गीय राम गांगुली को हमारा नमन, श्रद्धा सुमन। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। पेश है रीमेड इन इंडिया। अब बात करेंगे 1961 में आई एक अमेरिकन फिल्म की, जिसे डायरेक्ट किया डेविड स्विफ्ट ने, स्टारिंग हेली मिल्स, मॉरिन ओहारा एंड ब्रायन कीथ। फिल्म का नाम था द पेरेंट ट्रैप।
इस फिल्म की कहानी है मिच एवर्स और सूजन एवर्स दंपति की, जो कुछ गलत फहमियों की वजह से अलग हो जाते हैं। मिच और सूजन की जुड़वा बेटियां हैं, मैगी और शैरन। अलगाव के बाद शैरन को मिच अपने साथ ले जाता है और मैगी को सूजन ले जाती है। एक स्कूल टूर के दौरान मैगी और शैरन पहली बार मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बहनें हैं। मैगी और शैरन प्लान बनाती हैं कि वो अपने माँ बाप को दोबारा मिलवाएंगी और एक दिन सब मिलकर एक साथ रहेंगे। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने माँ बाप के दिल में फिर से एक दूसरे के लिए प्यार जगाने में कामयाब हो जाती हैं और फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता है। बिल्कुल इसी प्लॉट पर 1986 में हिंदी में एक फिल्म बनी जिसे डायरेक्ट किया था राजीव मेहरा ने। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, सिंपल कपाड़िया और ललिता पवार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का नाम था प्यार के दो पल। एक श्रोता जयपुर के संजीव आनंद जानना चाहते हैं कि क्या उनके शहर जयपुर के कवि और वरिष्ठ साहित्यकार श्री हरिराम आचार्य ने फिल्म बवंडर के अलावा किसी और फिल्म के गाने भी लिखे हैं? तो संजीव आनंद जी, 1982 में एक फिल्म आई थी मेहंदी रंग लाएगी। इस फिल्म के 2 गीत हरिराम आचार्य ने लिखे थे। 1960 में फिल्म भूल ना जाना के लिए भी 2 गीत हरिराम आचार्य ने लिखे थे, पर दुर्भाग्य से ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन इसके गीत खूब सुनाई पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए यहीं इस महफिल को, इस सफ़र को विराम देता हूं। उम्मीद है मंजिल पे पहुंच गए होंगे, या अगर मंजिल थोड़ी बाकी है तो ये बाकी का रास्ता खूब आनंद और उत्साह के साथ बीते, यही प्रार्थना है। चलता हूं, प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।